दक्षिण 24 परगना के मगराहाट पश्चिम में तेज धूप के बीच रीपोलिंग जारी है। घोला नयापारा गर्ल्स हाई मदरसा में मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा रही है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। गर्मी के बावजूद भी मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, जो लोकतंत्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अभी तो शांतिपूर्ण पोलिंग चल रहा है। दूसरा 29 तारीख में जो इलेक्शन हुआ था तब भी शांतिपूर्ण ही था। एक्चुअली क्यों रीपोलिंग हो रहा है ये हम लोगों को भी मालूम नहीं है। हम जब स्क्रूटिनी में गया था तब वहाँ पर ऑब्जर्वर था, रिटर्निंग ऑफिसर आरओ था, हमारा जो 12 कैंडिडेट था, 12 कैंडिडेट और उसका प्रतिनिधि था, तब कहा था कुछ नहीं प्रॉब्लम है, सब सॉल्व्ड है, शांतिपूर्ण वोट हुआ है, इसलिए कोई रीपोलिंग नहीं होगा। दिन कल हमने देखा दिल्ली से एक निर्वाचन कमीशन ने 11 बूथों में रीपोलिंग कर दिया, मगर किस लिए किया ये हम लोगों को भी मालूम नहीं है अभी तक। ऐसी बातें सुनने में आ रही थी, जैसे इलेक्शन ऑब्जर्वर्स ने भी बताया और सब बाकी लोगों ने कि कुछ टेप्स वगैरह लगाए गए थे ईवीएम मशीन। तो आप लोगों को क्या जानकारी? नहीं, अगर टेप्स लगाया होगा तो जब स्क्रूटिनी हो रहा था तब तो हम लोगों को दिखाना चाहिए था, सीसीटीवी फुटेज दिखाना था, यहाँ पर टेप लगा हुआ था, मगर हम लोगों को कुछ नहीं दिखाया। और मैं अभी चैलेंज कर रहा हूँ, ऐसे कोई प्रूफ भी नहीं है। ये बीजेपी का जो नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह है, क्योंकि अभिषेक बंदोपाध्याय का केंद्र है डायमंड हार्बर, उसका बदनाम करने के लिए ये वाला रिपोल किया, अरेंज किया है। ममता बनर्जी ने भी रात को, परसों आपको ध्यान होगा कि विजिट किया था पोलिंग बूथ के, उसके बाद आरोप लगाया कि टैंपरिंग हो रही है स्ट्रांग रूम में रखे हुए ईवीएम से। क्या कहना है? हाँ, ये तो हो रहा है। हमारा डायमंड हार्बर में जो है डायमंड वुमेन्स यूनिवर्सिटी में, उसमें जो डायमंड हार्बर विधानसभा का जो जिसमें है, तो वो भी कभी कभी ऑफ हो जा रहा है सीसीटीवी। तो हम लोग तो कन्फ्यूज हो गई। वो तो देख रहा है सेंट्रल फोर्स एंड बीजेपी का जो ये है सेंट्रल फोर्स, तब तो सेंट्रल में बीजेपी क्षमता में है, तो वो सेंट्रल फोर्स देख रहा है, तो सीसीटीवी ऑफ हो जाएगा तो ये बीजेपी का कुछ कर सकते हैं। लेकिन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज अग्रवाल ने सीधे डिनाई कर दिया और रिजेक्ट करते हुए कहा है कि इस तरह की कुछ चीजें नहीं हुई हैं, उन्होंने खुद विजिट भी किया। देखो, ये वाला इलेक्शन कमिश्नर का मनोज अग्रवाल और गणेश कुमार, ये तो बीजेपी के लिए काम कर रहा है, ये तो प्रूव्ड है। ये आज यहाँ पर जो रिपोल हो रहा है इसका तो कोई मायने नहीं था, नहीं होना चाहिए था, मगर फिर भी करवा दिया। तो वो लोग भी तो ऐसे कहते थे विरोधी के यहाँ पर हम लोग पोलिंग एजेंट नहीं बैठने देते। तो आज तो 15 में रिपोल हो रहा है, हर एक वोटर के पास एक सेंट्रल फोर्स है, फिर भी आप जानते हो क्या आज 14 बूथ में बीजेपी का कोई एजेंट भी नहीं है, एक बूथ में एजेंट दिया है। तो इन लोगों का यहाँ पर स्ट्रेंथ नहीं है, मगर क्या करते हैं ये सेंट्रल फोर्स और ये जो निर्वाचन कमीशन है, ये जो मिशनरी काज लगाकर ये लोग चाह रहा है कि यहाँ पर क्षमता में आए, जो पॉसिबल नहीं है। मानुष यहाँ का जो पब्लिक है वो तृणमूल के फेवर में है, तृणमूल के फेवर में है। आपको क्या लगता है कोई चैलेंज है या आप जीत रहे हैं? नहीं, यहाँ पर तो हम 1 लाख के ऊपर जीतेंगे। टोटल वेस्ट बंगाल में हम 200 के ऊपर सीट पाएंगे। क्या जनता के लिए करना चाहेंगे, लोगों की डिमांड? लोगों का ये वाला हमारा जो मगराहाट पश्चिम का जो असेंबली है, यहाँ पर पब्लिक का जो डिमांड है, कुछ ब्रिज है जो थोड़ा प्रॉब्लम है, टूटा हुआ है, वो वाला ब्रिज के लिए कहा है, और सड़क के कुछ प्रॉब्लम है, एंड जो पानी का जो, तो हम लोग कर देंगे आफ्टर इलेक्शन।